क्या आपको भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हमेशा कन्फ्यूज़न होती है? एग्ज़ाम में लगता है कि दोनों एक जैसे हैं। अगर हाँ, तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज अगले 6 मिनट में मैं आपको संज्ञा के सारे भेद एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक से समझाऊंगी कि आप चाह कर भी कभी नहीं भूलोगे। वीडियो के एंड में मैं एक ऐसे रूल बताऊंगी जिससे एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जैसे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये सभी संज्ञाएं जो होती है वो संज्ञा के ही डेफिनेशन से निकली हुई है। जैसे संज्ञा का जो डेफिनेशन होता है किसी व्यक्ति, प्राणी, जाति, वस्तु, इन सभी के बारे में जो डेफिनेशन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, ये दो ऐसे इसके भेद है संज्ञा के कि इन दोनों में हर बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है। जैसे व्यक्तिवाचक में ले लो, तो व्यक्तिवाचक राम तो एक लड़का है और जातिवाचक में वही लड़का, यानी कि राम एक लड़का भी है लेकिन वो व्यक्तिवाचक में आता है और जातिवाचक उसमें लड़का आ गया, है ना। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि जब राम और लड़का दोनों एक साथ मिल जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बताओ व्यक्तिवाचक कौन है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम का लिखूं या लड़के को लिखूं व्यक्तिवाचक। क्योंकि वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राम एक लड़का है और लड़का जो है वो तो राम ही है, यानी दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो व्यक्तिवाचक है वो एक किसी खास व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, वो पूरे उस व्यक्ति के जाति के बारे में नहीं। जैसे राम है तो राम की जाति लड़का हुआ, हम उस कास्ट वाली जाति की बात नहीं कर रहे जो हमारे धर्म के बीच में बटी हुई है, बिल्कुल नहीं, वहाँ ध्यान मत दीजिएगा। जातिवाचक जो किसी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति, अब यहाँ पर देखिए संपूर्ण जाति की बात की जा रही है। संपूर्ण जाति यानी कि किसी एक टॉपिक में, बल्कि उसकी पूरी जाति। जैसे लड़का, अब लड़के में तो बहुत सारे लड़के आ गए, लड़की में भी सारी लड़कियां आ गईं, जितनी लड़कियां हो गई, यानी कि उसकी पूरी जाति। नदी, अब नदी तो ढेर सारी होती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, सिंधु, ये सभी नदियां हैं। अब किताब, एक होती है हिंदी की किताब, यानी एक खास पुस्तक कि हमें पता है हिंदी की किताब। अब एक किताब, अब किताब में तो ढेर सारी बुक्स आ गई, ढेर सारी किताबें आ गई, तो ये जो किताब है तो वो जातिवाचक होगी। लेकिन जो हिंदी किताब है यानी कि वो एक खास किताब, हिंदी की किताब हो गई। अब हम आते हैं द्रव्यवाचक में। तो द्रव्यवाचक जो किसी पदार्थ या सामग्री का बोध कराती हो। अब पदार्थ या सामग्री यानी कुछ ठोस चीज़ें, है ना, पदार्थ, सामग्री, जैसे दूध वगैरह जिनको हम नापा तौला जा सके, है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, जिनकी नाप तौल की जा सकती है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हमारा भाववाचक संज्ञा। तो बचपन भी एक भाव है, बचपना जो होता है जिनके अंदर, जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर ही खुशी का भाव होता है, उदास होते हैं तो उदासी का भाव होता है, बहुत ज़्यादा डर लगे तो हमारे अंदर डर का भाव होता है ना, यानी हम बहुत डरे हुए हैं। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके अंदर बुढ़ापे का भाव होता है। तो ये अलग अलग अवस्था में, अब कोई बहुत डिप्रेशन फील कर रहा है ना, तो मतलब बहुत सारी अलग अलग भावनाएं होती हैं। ईमानदारी का भाव, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, तो ऐसे ऐसी भावनाएं होती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब समूहवाचक के बारे में। तो समूहवाचक जो है वो एक समूह के बारे में, यानी किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं है। अब घर में एक लड़का है तो वो एक लड़के से मिलके तो परिवार बनेगा नहीं। परिवार के लिए बहुत से लोग चाहिए होते हैं, पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, तो ये सभी मिलकर परिवार बनाते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है, किसी की पूरी समूह का बोध कराना, है ना। जैसे कि सेना, आर्मी में, आर्मी का एक व्यक्ति वो तो जवान हो गया, जवान कहलाता है। लेकिन जब वही कई जवान मिलकर एक पूरी अपनी टीम बनाते हैं जिनको सेना कहते हैं। परिवार, जो भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल परिवार का। जुलूस निकलता है ना, जैसे त्योहारों के टाइम पर, जब त्यौहार होते हैं तो
डीजे वगैरह के पीछे ढेर सारे लोग होते हैं, झुंड बनाकर चलते हैं। हाँ, एक झुंड, गुच्छा, अंगूर जो होता है, अंगूर का एक गुच्छा होता है। यहाँ पर ना मैंने गलती कर दी, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान देना, ठीक है। भाववाचक की जगह पर समूहवाचक होना चाहिए था। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, भाववाचक को आसान ट्रिक से समझें, तो वो स्थान पर समूहवाचक जो मैंने बाद में सही कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल डीप में डेफिनेशन दिया है। सेना एक व्यक्ति नहीं, पूरी आर्मी, फौज, परिवार, एक सदस्य नहीं, माता पिता, बच्चे। जुलूस, तो जुलूस में यहाँ पर हम समझेंगे त्योहारों के टाइम पर जो जुलूस निकाली जाती है ना, ढेर सारे लोगों के साथ में, तो वो वाले जुलूस की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे ही जो 5 प्रकार हैं संज्ञा के, तो वो सभी ऐसे ही बिल्कुल पूरे होते हैं। अब देखिए वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग की बात की जा रही है। तो एक बच्चे से, क्लास का अगर एक बच्चा बैठा है तो वो तो वर्ग नहीं कहलाएगा, है ना। वर्ग के लिए एक बच्चों का समूह चाहिए जिनको हम एक साथ एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यानी एक बच्चों से मिलकर बनाया गया एक वर्ग। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहीं पर अपनी गलती पकड़ ली है कि मुझे यहाँ पर समूहवाचक लिखना था, और ऐसी गलती बच्चे हमेशा करते रहते हैं, है ना। एग्ज़ाम के टाइम पर भी हमसे ऐसी गलती होती रहती है, तो इसको ध्यान देना है ताकि ऐसी गलती ना हो। तो यहाँ पर समूहवाचक जो समूह में रहने वाली संज्ञा का बोध कराती है। ओके, थैंक